5 ख्वाब जो औरत भी देख ले वो अल्लाह के बहुत करीब होती है। या इनमें से एक ख्वाब भी देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए क्योंकि वो पक्की जन्नत में जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ ले कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन कराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मानी क्या है, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। अल्लाह ने जिस वक़्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानब से एक तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वह भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इसको अपना ख्वाब कभी ना बताना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था और आज के इस दौर में मैं भी समझना ज़रूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपके भाई की बीवी है, इसके बच्चे हैं या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खुटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है, आप अपना ख्वाब से कभी भी मत शेयर करना। नाजरीन, सबसे पहले ज़रूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए, शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफ़ी लोगों को आते हैं जिसको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती। इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको दीन का कोई इल्म होता है। अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार देता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब, तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब है जब कोई इंसान फ़र्ज़ करे कि गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान इसने बनाई हुई है या किसी के साथ इसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन इसके मतलब सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मज़ीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है, ये इससे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती है। तो कोई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से इसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से जिस पर वो ज़्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। इसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं होता। तीसरे नंबर पर जो ख्वाब है वो है रूहानी ख्वाब। पहले हमने जाना शैतानी और नफसानी, जान लीजिए कि रूहानी ख्वाब इन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक पाक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निसफ हिस्से के बाद, तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वह सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादक से पहले आते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार है, हमारी दरस कुतब
अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी हैं। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, इन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। ज़रा सोचिए कि वो ये कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि इनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके, लेकिन आज भी लोग चौक दर चौक इनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते, क्यों इनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगज़ीदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद की हैं और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, जिसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा इकराम को देखता, या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हज़रत आदम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दरूद शरीफ की महफिल है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, या ख्वाब की हालत में कोई नेक काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदे हैं। अगर पहले आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि आप पर अल्लाह की ख़ास रहमत होने वाली है और आपको एक ख़ास मुकाम व मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबिया होना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है, तो फिर से समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। अल्लाह ने आपको किसी मकाम के लिए चुन लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को बुलाता है और फरमाता है, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, भी इससे मोहब्बत करो। हज़रत सैयदना महमूद बिन महरान अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो तकदीर पर राज़ी रहे, इसकी हमाकत का कोई इलाज नहीं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं किसी अंगारे को ज़ुबान से चाटूं और वह जला दे, जो जला दे, और बाकी रहने दे, जो बाकी ना रहने दे, ये मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि जो काम हो चुका है इसके बारे में कहूँ। काश ना होता, ये ना होने के काम के बारे में कहूँ, काश हो जाता। हज़रत सैयदना अबू दरदा फरमाते हैं, ईमान की सरबुलंदी हुक्म इलाही पर सब्र करना और राज़ी रहना है। नाजरीन, ये ख्वाब जिस आदमी को आते हैं, वो आदमी अल्लाह के बहुत करीब है। आइए जानते हैं वो ख्वाब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना इसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तो आप अल्लाह के सबसे बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत देने वाला है और आपका शुमार अल्लाह बुलंदियां की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तो आपकी इज्जत, आपकी सफाई है, आपकी शान दुनिया की नज़र में, अल्लाह की नज़र में बहुत ही आला है। ये इस चीज़ की अलामत है, इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह के करीब तरीन बंदे हैं। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, तो समझ लें अल्लाह इसको इस दुनिया में एक अच्छा मुकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह की गैब से मदद होती है। नंबर 2, ख्वाब में नहाना। अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आप जब
नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी गलाजत दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक और साफ होता है। जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो बहुत ताज़ा तरीन महसूस होता है ख्वाब की हालत में। जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गंदे ख्यालात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप अल्लाह की जानब बढ़ेंगे। आप ऐसे मुकाम पर चढ़ चुके हैं जहाँ पर एक अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। इन्हीं को ये ख्वाब नज़र आते हैं। अगर आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है तो इसकी तबीर इस बात की दलील है कि आपकी जवानी में अल्लाह आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है। आपकी इज़्ज़त आला मर्तबे पर पहुँचने वाली है, आपकी शान व शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंद मर्तबे पर रवां दवां होने वाले हैं। और अगर ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ लेना अल्लाह आपकी गुजरी हुई और आने वाली बकिया ज़िंदगी से भी गंदगी को दूर कर देगा। नंबर 3, मसल्ले पर बैठकर रोना। अगर आप मसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रो रहे हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह जिस आदमी से राज़ी हो जाता है तो ये ख्वाब इन्हीं बंदों को नज़र आता है जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं दिखते। अल्लाह इन बंदों को दिखाता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो जो लोग उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों की तमाम दुआएं कबूल फरमाता है और इन लोगों को अपने ख़ास बंदों में शामिल करता है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह इनसे राज़ी हैं, इनसे खुश हैं। अगर एक आम आदमी की बात करें तो वो रात को किसी भी पहर में उठकर अल्लाह की इबादत करता है तो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला कुछ भी हादसा हो जाए, चाहे इसकी तबीयत ख़राब हो, चाहे इसका दिल करे या ना करे, रात के पहर में उठकर अल्लाह की इबादत ज़रूर करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह को राज़ी करता है। और ऐसा शख्स अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार देता है और यही होती है अल्लाह की ख़ास करम नवाजी। तो अगर आप में से किसी को ये 3 ख्वाब आते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के सामने मज़ीद झुक जाए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी इज़्ज़त दुनिया में बढ़ने वाली है। इस दुनिया के अंदर कामयाबी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत आपके कदमों में आएगी और आखिर में भी आपको एक अजीम शान मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होगा। और आपको ये ख्वाब नज़र नहीं आते तो आप मायूस ना हो। आप नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, तहज्जुद का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।